Good morning to all of you. I am Brajesh Sharma. In today's lecture, we will discuss about TCP connection establishment in TCP. इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था TCP का हेडर फॉर्मेट और अब हम बात कर रहे हैं TCP के कनेक्शंस की. ठीक है, बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शंस या वी कैन से वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फेजेस. तो हम तीनों फेजेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे वीडियो का साइज जो है वो भी थोड़ा सा छोटा रहेगा और समझने में हमको आसानी होगी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ टीसीपी कनेक्शन. जैसा कि हम जानते हैं कि टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. अब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है, उसके बाद ही हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, चलेगा. तो अ कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशेस अ वर्चुअल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. यानी टीसीपी जो है वो क्या करेगा, एक वर्चुअल पाथ क्रिएट करेगा किसके बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में. और किसी मैसेज के जितने सेगमेंट्स हैं, ऑल द सेगमेंट्स बिलोंगिंग टू अ मैसेज आर देन सेंट ओवर दिस लॉजिकल पाथ. यानी जब एक बार हमारा लॉजिकल और वर्चुअल पाथ क्रिएट हो जाएगा, उस पाथ को फॉलो करते हुए आपके मैसेज के जितने भी सेगमेंट हैं सब सेंडर से रिसीवर की तरफ चले जाएंगे. ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं लॉजिकल पाथ की और वर्चुअल पाथ की. इसका मतलब है क्या नहीं, इसका मतलब क्या है, किसी तरह का कोई भी फिजिकल पाथ यहां पे स्टैब्लिश नहीं होता है. अब इससे फायदा क्या है? अब चूंकि हम सिंगल लॉजिकल पाथ यूज कर रहे हैं, यूजिंग अ सिंगल लॉजिकल पाथ फॉर एंटायर मैसेज facilitates the acknowledgement process as well as retransmission of damaged or lost frame. यानी चूंकि हम एक सिंगल लॉजिकल पाथ यूज कर रहे हैं जिसके कारण हम एक्नॉलेजमेंट की प्रोसेस को और फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की प्रोसेस को इंप्लीमेंट आसानी के साथ कर सकते हैं. ठीक है, अब यहां एक बात समझने की है या समझें उसको हम वंडर समझें कि जो टीसीपी है वो क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. समझना मेरी बात को ध्यान से, टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. अगर मैं टीसीपी प्रोटोकॉल्स की सूट की बात करता हूं तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल मॉडल में हमारे पास 5 लेयर्स हैं. ठीक है, फिजिकल हो गई, आपकी डेटा लिंक हो गई, नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट लेयर बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर. ठीक, यानी कि हमारा एप्लीकेशन लेयर से जो मैसेज चलेगा, जो भी मैसेज हमारा एप्लीकेशन लेयर से चलेगा वो किसको यूज करेगा, इस टीसीपी को यूज करेगा. ठीक, टीसीपी इस मैसेज के सेगमेंट्स को भेजने के लिए किसकी सर्विस को यूज करेगा, अपनी नीचे वाली लेयर यानी कि इंटरनेट लेयर को यूज करेगा. यानी जिसपे वो किसकी सर्विस यूज करेगा, वो सर्विस यूज करेगा आईपी की. ठीक, अब एक बात समझने की है कि आईपी जो है वो कनेक्शन लेस है. आईपी क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. और टीसीपी कैसा है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. यानी कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और वो सर्विस किसकी यूज कर रहा है, वो सर्विस यूज कर रहा है आईपी की जो कि कनेक्शन लेस है. ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, बोले सर अगर कनेक्शन लेस है तो फिर कनेक्शन ओरिएंटेड होगा कैसे. देखिए, टीसीपी जो है वो हमने क्या बोला, एक वर्चुअल पाथ क्रिएट करता है किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक वर्चुअल पाथ क्रिएट किया जाएगा. यानी सेंडर का जो टीसीपी है वो रिसीवर के टीसीपी से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा. यानी इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है जिसको मैं लॉजिकल कनेक्शन बोल रहा हूं वो क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है. यानी उसमें एक कनेक्शन वर्चुअली क्रिएट हो रहा है. और इस कनेक्शन के साथ में हम किसकी सर्विस यूज कर रहे हैं, हम सर्विस यूज कर रहे हैं आईपी की. यानी आईपी की हेल्प से आपके जो सेगमेंट्स हैं वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएंगे. ठीक, लेकिन ये जो एंटायर सेशन है, एंटायर सेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, इसकी कंट्रोलिंग एक्चुअल में किसके पास है, इसकी कंट्रोलिंग एक्चुअल में है आपकी टीसीपी के पास. यानी कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, इसका मतलब है कि वो सर्विस जरूर आईपी की यूज कर रहे हैं. कैसा लग रहा है, वो सर्विस जरूर आईपी की यूज कर रहा है, लेकिन उस पूरे सेशन को चूंकि टीसीपी कंट्रोल कर रहा है इसलिए टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और आईपी कनेक्शन लेस है. दोनों का एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, एक कनेक्शन लेस है, उसके बाद भी ये कम्युनिकेशन हो पा रहा है क्योंकि जो पाथ है वो लॉजिकल है, फिजिकल नहीं है.
ठीक है, यानी कि अगर कोई फ्रेम, सपोज कोई फ्रेम अगर लॉस्ट हो जाता है, कोई फ्रेम या कोई पैकेट अगर हमारा क्या हो जाता है, कोई सेगमेंट, नॉट फ्रेम और पैकेट, अगर कोई सेगमेंट हमारा लॉस हो जाता है तो उस सेगमेंट को रिट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टीसीपी की। ध्यान से सुनिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टीसीपी की। और ये चीज आपके आईपी को पता नहीं होगी। आईपी जो है वो इस चीज से बिल्कुल अनअवेयर होगा कि कोई रिट्रांसमिट जैसी कोई चीज टीसीपी कर रहा है। सिमिलर केस है आउट ऑफ ऑर्डर का। अगर कोई रिसीविंग टीसीपी है, उसने कोई सेगमेंट रिसीव किया जो कि आउट ऑफ ऑर्डर है, तो वो उसको तब तक हैंडल करके रखेगा जब तक वो एक्चुअल टीसीपी क्या नहीं कर लेता, रिसीव नहीं कर लेता है। जो भी मिसिंग सेगमेंट है, जब तक वो मिसिंग सेगमेंट को नहीं ले लेगा तब तक वो इसको होल्ड करके रखेगा। और ये जो आउट ऑफ ऑर्डर या रीऑर्डरिंग की जो फैसिलिटी है या रीऑर्डरिंग जो हो रही है, इसकी अवेयरनेस भी किसको नहीं होगी? आपके आईपी को नहीं होगी। ये समझने वाली बात है। इसको अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और वो सर्विस यूज कर रहा है आईपी की, जो कि कनेक्शन लेस है। आईपी का काम है आपके सेगमेंट्स को एक सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजने का, और इस ओवरऑल ट्रांसमिशन, इस ओवरऑल कम्युनिकेशन की जो कंट्रोलिंग है वो कौन कर रहा है? इस कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है टीसीपी। यानी अगर कोई पैकेट लॉस हो रहा है या आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा है तो उसकी अवेयरनेस आईपी को नहीं होगी। उसको रिट्रांसमिट करना है, वो काम किसका है? टीसीपी का। आईपी तो केवल एज अ मीडियम यूज किया जा रहा है रिट्रांसमिशन के लिए या रीऑर्डरिंग के लिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, मैंने आपको बताया है। ये जनरली कहीं ऐसा आपके सिलेबस का कोई ऐसा पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार कहीं पे अगर हमसे बहुत डिटेल में नेटवर्किंग में अगर पूछा जाए तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन की। तो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन में 3 फेजेस होती हैं: कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की फेज, डेटा ट्रांसफर की फेज और कनेक्शन टर्मिनेशन की फेज। हम आज जो डिस्कस करेंगे वो केवल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ वी कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन 2 आईपीज। अब ये तो हमें पता आईपी क्या है, आईपी ट्रांसमिट डेटा इन फुल डुप्लेक्स मोड। हमने सर्विसेज में पढ़ा था कि आईपी कैसी सर्विस देता है, फुल डुप्लेक्स मोड की सर्विस हमें देता है। ठीक है, यानी जब 2 आईपी आपस में, सॉरी, जब 2 टीसीपी जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, when 2 TCPs in 2 machines are connected, they are able to send segments to each other simultaneously। यानी जब एक बार 2 TCPs के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे को सेगमेंट्स भेज सकते हैं। यहां पे क्या है, एक चीज समझने वाली है कि ईच पार्टी मस्ट इनिशियलाइज कम्युनिकेशन। कोई भी पार्टी जो इन्वॉल्व है वो क्या करेगी? कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करेगी और गेट अप्रूवल फ्रॉम अदर पार्टी बिफोर एनी डेटा इज ट्रांसफर्ड। यानी डेटा ट्रांसफर होने के पहले दोनों पार्टियां एक दूसरे से क्या लेंगी? अप्रूवल लेंगी। क्या लेंगी? अप्रूवल लेंगी कि कैसे हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करें और उसके बाद हम कैसे डेटा को ट्रांसफर करें। ठीक, तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है उसको हम जनरली टीसीपी में बोलते हैं 3-वे हैंडशेकिंग। क्या बोलते हैं? 3-वे हैंडशेकिंग बोला जाता है। एग्जाम में कई बार आता है एक्सप्लेन राइट शॉर्ट नोट ऑन 3-वे हैंडशेकिंग या कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। दोनों टर्म एक ही हैं। अगर हमसे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो भी हमें यही समझाना है, और अगर हमसे 3-वे हैंडशेकिंग बोले तो भी हमें यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे अगर हम अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हम यहां जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम बोल रहे हैं कि जो हमारा सेंडर है, जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम? जो डेटा सपोज भेजना चाहता है या जो डेटा जो क्या करना चाहता है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम बोल देते हैं क्लाइंट। ठीक है, यानी क्लाइंट कौन है? जो कनेक्शन को बनाना चाहता है। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड क्लाइंट wants to make a connection with another application program called server। यानी कि हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको हमने क्या बोला? क्लाइंट। दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको हमने क्या बोला? सर्वर। और क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता है, कनेक्शन बनाना चाहता है। ठीक, यहां तक आ गया। अब आगे चलें तो कहानी स्टार्ट होती है सर्वर से। द प्रोसेस स्टार्ट विथ सर्वर।
सर्वर क्या करता है, द सर्वर प्रोग्राम टेल इट्स टीसीपी दैट इट इज रेडी टू एक्सेप्ट अ कनेक्शन। हम पे अब सर्वर क्या करता है, सर्वर अपना, सर्वर यानी क्या है, सर्वर यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो टीसीपी 5th लेयर पे चल रहा है। ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमने क्या बोला, सर्वर, जो कि आपकी मशीन की 5th लेयर पे चल रहा है। सर्वर क्या करता है, टीसीपी, अपना जो टीसीपी जिस मशीन पे सर्वर चल रहा है उस मशीन के टीसीपी को बताता है कि नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन। यानी सर्वर अपने टीसीपी को बताता है कि अब मैं तैयार हूं कनेक्शन की रिक्वेस्ट को लेने के लिए। इसको हम जनरली बोलते हैं पैसिव ओपन। द सर्वर इश्यूज अ रिक्वेस्ट फॉर अ पैसिव ओपन। इस रिक्वेस्ट को हम जनरली क्या बोलते हैं, पैसिव ओपन। यानी कि अब होता क्या है, अब यहां पे सर्वर क्या है, रेडी है क्या करने के लिए, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन वो दुनिया की किसी भी मशीन से कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन खुद कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेगा। इट कैन नॉट मेक अ कनेक्शन इटसेल्फ। ये ध्यान रखने वाली बात है। वो पैसिव ओपन है, वो रेडी है कनेक्शन की रिक्वेस्ट लेने के लिए, लेकिन खुद कनेक्शन नहीं बनाएगा। ये समझना, ठीक। अब बात करते हैं क्लाइंट की। ये तो एक फेज हो गई, ये सर्वर ने अपना काम कर दिया, अपने टीसीपी को बता दिया, टीसीपी ने समझ लिया और उसने अब क्या किया, द क्लाइंट प्रोग्राम इश्यूज अ रिक्वेस्ट फॉर एन एक्टिव ओपन। अब जो क्लाइंट प्रोग्राम है, क्लाइंट प्रोग्राम कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम, जो कि एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है, जिसको हम जनरली यहां बोल देते हैं प्रोसेस, ठीक। तो क्लाइंट क्या करता है, जो भी क्लाइंट, a client that wishes to connect an open server tell its TCP that is need to be connected to a particular server। अब जिस क्लाइंट को इस सर्वर से कनेक्शन बनाना है वो अपने टीसीपी को इन्फॉर्म करता है, उसको बताता है कि उसको इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है, मुझे इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड करो। अब यहां पे टीसीपी जो है वो फिल्म में आता है और 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस को वो स्टार्ट करता है, ठीक है। अब प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, एक एक करके हम समझते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, द क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट, द क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट, और वी कैन से द क्लाइंट सेंड द फर्स्ट सेगमेंट। क्लाइंट क्या करता है, एक सेगमेंट को भेजता है, ठीक। किसको भेजता है, एक सेगमेंट को भेजता है। इस सेगमेंट को हम जनरली बोलते हैं SYN, सिन सेगमेंट। अब SYN अगर आपको याद होगा तो हमने फ्लैग्स पढ़े थे। फ्लैग्स में हमने SYN क्या पढ़ा था, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर ड्यूरिंग कनेक्शन। SYN फ्लैग क्या बताता है, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर ड्यूरिंग कनेक्शंस। यानी कि जो सीक्वेंस नंबर का सिंक्रोनाइजेशन है उसको करने के लिए हम इस सेगमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला सेगमेंट जो जाएगा उस पहले सेगमेंट को हम बोलते हैं SYN सेगमेंट, ठीक। इन विच ओनली सिंग फ्लैग इज सेट। यानी जो भी आपका हेडर होगा, याद रखिए हेडर का फॉर्मेट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें जो भी हेडर होगा उस हेडर का जो सिन फ्लैग है उसको हम सेट कर देंगे, ठीक। दिस सेगमेंट इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इट कंज्यूम्स 1 सीक्वेंस नंबर, यानी ये एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है। और जैसे ही आपका डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा ये सीक्वेंस नंबर 1 से आपका इंक्रीमेंट होने चालू हो जाएगा। यानी कि अभी कोई डेटा हमारा नहीं जा रहा है। ये समझने वाली बात है कि द सिंग सेगमेंट कैरीज नो रियल डेटा, यानी सिंग सेगमेंट जो आपका है वो किसी तरीके का डेटा लेके नहीं जाता, लेकिन एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम जरूर करता है। क्लियर, इतना समझ में आया। इसको हम अगर यहां से समझे तो कुछ इस तरीके से है कहानी। ये आपका क्लाइंट है, ये आपका पैसिव ओपन है, ठीक है। ये हमने 2 टाइमलाइंस यूज की हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है, ये आपका पैकेट है या सेगमेंट है, इसको हमने बोला पैसिव ओपन। यहां से एक्टिव ओपन हुआ, एक्टिव ओपन होने के बाद क्या हुई, पहला सेगमेंट भेजा। इस पहले सेगमेंट को हमने क्या बोला, SYN सेगमेंट, सिन सेगमेंट, जो एक सीक्वेंस नंबर लेके गया। हमारे केस में 8000 है,
बेसिकली एक रैंडम नंबर जनरेटर हम यूज करते हैं फॉर इनिशियल। मैंने आपको बताया था कि जो बिल्कुल इनिशियल सीक्वेंस नंबर होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेटर यूज करते हैं। जो भी रैंडम नंबर जनरेटर से जो भी आउटपुट आएगा उसको हम फर्स्ट सीक्वेंस नंबर या इनिशियल सीक्वेंस नंबर की तरह उसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, ये है आपका इनिशियल सीक्वेंस नंबर। और इसके साथ हमने क्या सेट कर दिया, ये हमारा सिन सेगमेंट है। ठीक है, और ये हमारा सिन सेगमेंट क्या हुआ, आपके सर्वर की तरफ चला गया, सर्वर के पास भेज दिया गया। ये क्या है, एसी के फ्लैग है, एस क्या है, सिन फ्लैग है। ठीक, इतना क्लियर हो गया हमें। अब सर्वर ने क्या किया, सर्वर सेंड्स टू सेगमेंट। अब सर्वर क्या भेजेगा, सर्वर दो सेगमेंट भेजेगा, SYN प्लस AC के सेगमेंट। सर्वर सेंड्स सेकेंड सेगमेंट, जो सेकेंड सेगमेंट उधर से आया है उसमें क्या है, वो सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिन प्लस AC के सेगमेंट, जिसके अंदर दो फ्लैग सेट किए हैं। कौन से फ्लैग सेट किए हैं, SYN फ्लैग सेट है और आपका AC के फ्लैग सेट है। ये बेसिकली दो पर्पस के लिए है। दो पर्पस कैसे सॉल्व हो रहा है, पहला पर्पस तो ये है, इट इज एन सिन सेगमेंट फॉर कम्युनिकेशन इन द अदर डायरेक्शन। ये दूसरे डायरेक्शन के लिए यानी क्लाइंट की तरफ जाने के लिए हमने एज अ सिन सेगमेंट इसको यूज किया। दूसरा जो एक्नॉलेजमेंट हमने यूज किया वो किसके लिए है, सर्व एज अ एक्नॉलेजमेंट फॉर द सिन सेगमेंट। यानी जो आपका सिन सेगमेंट आया है, ये आपका सिन सेगमेंट आया किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर ने एक सिन प्लस AC के सेगमेंट भेजा किसकी तरफ, क्लाइंट की तरफ, जिसके दो पर्पस है। पहला पर्पस तो ये कि ये सिन सेगमेंट है किसके लिए, इस क्लाइंट के लिए, फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पस। दूसरा ये एक्नॉलेजमेंट भी है किसके लिए, ये जो सिन सेगमेंट आया है इस सिन सेगमेंट के रिसीविंग, सक्सेसफुली रिसीविंग को बताने के लिए सर्वर क्या करता है, एक ACK भेजता है। अब आप देखिए ACK का नंबर क्या है, एक बढ़ गया। हमने डिस्कस किया है कि जो भी सीक्वेंस नंबर आपका सर्वर रिसीव करता है उससे +1 करके उसको एज अ एक्नॉलेजमेंट नंबर अनाउंस करता है। यानी ये वो नंबर है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेंडर या क्लाइंट जो है वो भेजेगा। ठीक, यहां पे आपके ये हो गया, यहां पे सीक्वेंस नंबर हमने एक रेंडमली 15,000 को यूज कर लिया है। ठीक, अब बात आई तीसरे ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब ये भी क्या कर रहा है, इट कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर, ये हमने देख ही लिया, एक सीक्वेंस नंबर ये यूज कर रहे हैं। ठीक, नाउ अब आया तीसरा सेगमेंट, दिस इज 3 वे, फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड थर्ड वे। ये सिंपल है, क्लाइंट सेंड्स द थर्ड सेगमेंट, दिस इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट। अब क्लाइंट क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, किसके रेफरेंस में, इट एक्नॉलेज द रिसेप्ट ऑफ द सेकेंड सेगमेंट विद द ACK फ्लैग इन एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड। यानी कि जो हमारे पास सर्वर की तरफ से जो भी सेगमेंट आया है उसको की रिसीविंग देने के लिए वो ACK सेगमेंट को यूज कर लेता है। किसको यूज कर लेता है, ACK सेगमेंट को यूज करता है। इस ACK सेगमेंट की हेल्प से वो ये इन्फॉर्म करता है सर्वर को कि आपका जो पैकेट या आपका जो सेगमेंट मेरे पास आया था वो मैंने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। इस केस में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो आपका सीक्वेंस नंबर है वो जनरली सेम है, सीक्वेंस नंबर आपका जनरली सेम है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर इन द सेगमेंट इज द सेम, वन ऑफ द सेम सेगमेंट। ACK डज नॉट कंज्यूम एनी सीक्वेंस नंबर। अगर कोई डेटा आपका ACK नहीं ले जा रहा तो वो किसी तरह का सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक, तो ये होती है आपकी 3 वे हैंड शेकिंग प्रोसेस। इसको हम अगर थोड़ा सा समराइज करें तो हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको मैंने क्लाइंट बोला, एक सर्वर प्रोग्राम है जिसको मैंने सर्वर बोला। सर्वर ने अपने TCP को बोला कि नाउ आई एम रेडी फॉर एक्सेप्टिंग एनी रिक्वेस्ट, ठीक है, जिसको हमने पैसिव ओपन बोला। क्लाइंट एक्टिव ओपन की रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट एक्टिव ओपन की कोशिश करेगा। ठीक है, एक्टिव ओपन के लिए रिक्वेस्ट करेगा आपका क्लाइंट। कैसे रिक्वेस्ट करेगा, वो एक सिन सेगमेंट को भेजेगा, यानी एक रैंडमली नंबर जनरेट होगा जिसको हमने सीक्वेंस नंबर बोला। वो सीक्वेंस नंबर ले जाके आपके सर्वर की तरफ एज अ रिक्वेस्ट वो भेजेगा। सर्वर क्या करेगा, सिन प्लस ACK एक पैकेट भेजेगा या एक सेगमेंट भेजेगा जिसमें एक सीक्वेंस नंबर होगा और एक ACK होगा।
इसका पर्पस क्या, ये दो पर्पस के लिए, पहला तो सिंक्रोनाइजेशन पर्पस के लिए और दूसरा इस पर्टिकुलर सेगमेंट सिन सेगमेंट की रिसीविंग को बताने के लिए। तीसरा फेज कौन सा होगा, तीसरा फेज या तीसरा जो स्टेप होगा वो कौन लेगा, क्लाइंट लेगा। वो क्या करेगा, जो ये सेगमेंट आया है इस सेगमेंट की रिसीविंग दे देगा किसको, सर्वर को, यानी वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सर्वर की तरफ कि मैंने सक्सेसफुली आपके जो सेगमेंट आपका आया था उसको रिसीव कर लिया है। क्लियर। इस केस में एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होगा, इस केस में एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होगा। दोनों केसेस में और वीकेंड से तीनों केसेस में किसी तरह का कोई डेटा भी हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ है। दिस इज ओनली फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ये पूरी कहानी हमने केवल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए की है। ठीक। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है आपके फोरोजन की 5th एडिशन का डायग्राम और ये है फोरोजन की 4th एडिशन का डायग्राम। मोरलेस दोनों डायग्राम सेम है। इसमें थोड़ा सा और एलोबरेट किया गया है कि जो हमारा पैसे वो बने उसको हमने बताने के लिए केवल एक लाइन यूज की थी, ने उसको थोड़ा सा एलोबरेट किया कि सर्वर प्रोसेस है, इस सर्वर के ऊपर चलने वाली प्रोसेस को सर्वर प्रोसेस बोला। सर्वर अपने ट्रांसपोर्ट लेयर से कम्युनिकेट करेगा, बताएगा कि पैसे ओपन की रिक्वेस्ट देगा, यानी क्या बताएगा, इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलने वाले टीसीपी को बताएगा कि नाउ आई एम रेडी फॉर टेकिंग रिक्वेस्ट। ठीक। क्लाइंट प्रोसेस है, क्लाइंट प्रोसेस अपने टीसीपी को बताएगी किसके लिए, एक्टिव ओपन की रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। उसके बाद वही कहानी होगी जनरली हमारी होती है। यहाँ पे विंडो साइज की एक बात आएगी जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं की है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब हम फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल की बात करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे विंडो साइज का। ठीक है। जनरली जो आपका सिंक सेगमेंट जाता है उसमें चूंकि कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है इसलिए विंडो साइज की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ रहा है इसलिए थोड़ी सी विंडो साइज की रिक्वायरमेंट आएगी, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। और मोर और लेस वही आपका डायग्राम है। यहाँ पे इनने सीक्वेंस नंबर 8001 यूज कर लिया है, जबकि पहले इनने बताया था कि दोनों जो है वो सेम सीक्वेंस नंबर यूज कर सकते हैं। इनने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो एसीके है उस एसीके में क्या आया है, 8001 आया है। यानी जो आपका सर्वर है वो किसको यूज करना चाह रहा है या किसको एक्सपेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है 8001 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। यानी अगला जो सेगमेंट वो रिसीव करेगा उसका जो सीक्वेंस नंबर होगा वो क्या होगा, इस एक्नॉलेजमेंट वाला नंबर होगा। इसलिए उसने किसको यूज किया, 8001 को यूज कर लिया है। ठीक है। ये इन्हें 5th जो आपका एडिशन है उसमें इसको इन्हें एक्सप्लेन किया है। ठीक। अब एक और चीज है जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज सिंक्रोनस या सिन फ्लडिंग अटैक। एक टाइप का जो अटैक होता है उसको हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसीजर है इसमें एक अटैक की पॉसिबिलिटी बनती है, उस अटैक को हम बोलते हैं सिन फ्लडिंग अटैक। होता क्या है बेसिकली, जो हमारा सर्वर है, जो हमारे मेलिशियस अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिन सेगमेंट टू सर्वर, वो क्या करते हैं बहुत सारे सिन सेगमेंट्स को सर्वर की तरफ भेजते हैं। ठीक। और सर्वर को ये इल्यूजन देते हैं, सर्वर ये समझता है कि जो डिफरेंट सेगमेंट आ रहे हैं, सिन सेगमेंट आ रहे हैं, ये डिफरेंट क्लाइंट से आ रहे हैं फॉर मेकिंग अ कनेक्शन, फॉर मेकिंग अ कनेक्शन। उसके लिए वो क्या करता है, फेकिंग आईपी सोर्स को यूज करता है, बाय फेकिंग सोर्स आईपी एड्रेस इन अ डेटाग्राम। यानी वो क्या करता है, जो आपके आईपी एड्रेस होते हैं डेटाग्राम में, जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसको क्या करता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको कुछ फेक तरीके से आईपी एड्रेस यूज करते हैं, जिससे आपके सर्वर को ये फील आता है कि जितने ये सिन सेगमेंट आ रहे हैं ये सारे के सारे अलग अलग क्लाइंट से आ रहे हैं। ठीक। यानी ये सारे क्लाइंट क्या कर रहे हैं, एक्टिव ओपन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस केस में वो सर्वर क्या करेगा, वो आपको जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट कर देगा, टाइमर सेट कर देगा, टेबल्स को क्रिएट कर देगा और सारी चीजें कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, सिन प्लस एसी के सेगमेंट को क्या कर देगा, भेज देगा किसकी तरफ, फेक क्लाइंट की तरफ। अब ऐसे तो कोई क्लाइंट्स है ही नहीं ना, तो वो क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे। ठीक। अब सर्वर वेट करता है कब, किस चीज के लिए, तीसरे स्टेप के लिए। देखिए पहला स्टेप तो क्या हो गया, सिन सेगमेंट भेजने वाला स्टेप हो गया, जो कि अटैकर ने क्या किया, बहुत सारे सिन सेगमेंट आपके सर्वर पे भेज दिए ये बताते हुए कि ये अलग अलग क्लाइंट से आ रहे हैं। उसके करस्पॉन्डिंग सर्वर ने भी सिन प्लस एसी के सेगमेंट भेज दिया। और अब वो वेट किसको कर रहा है, थर्ड स्टेप को, कि जब तीसरा स्टेप होगा तब फिर वो आगे काम करेगा। When the server waits the third leg of handshaking process, however the resources are allocated without being used. अब इस केस में उतनी देर तक कि आपके रिसोर्स क्या हैं,
अलोकेटेड तो हैं और वो यूज नहीं किए जा रहे हैं। इफ ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ सिन सेगमेंट इज लार्ज, अब क्या होगा, एक भली एक बहुत छोटे समय की हम बात करें, बहुत सारे सिन सेगमेंट हमारे आ गए, बहुत सारे, उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास सर्वर है, द सर्वर इवेंचुअली रन्स आउट रिसोर्सेज। अब जो थे वो तो बिजी हो गए ना, वो तो हम क्या करते जा रहे हैं, एक्टिव ओपन के केस में एलोकेट करते जा रहे हैं, तो उस अब वो क्या करेगा, हो सकता है अब वो मना करना चालू कर दे या क्रैश हो जाए, इतनी सारी रिक्वेस्ट वो हैंडल नहीं कर पाए तो या तो क्रैश हो जाएगा, या फिर उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, मे अनेबल टू एक्सेप्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम वैलिड क्लाइंट। इस केस में क्या होगा, जो एक्चुअल क्लाइंट हैं जो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कनेक्शन की, उसको हैंडल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तो फंस गया है वो फेक क्लाइंट्स के उसमें। इस टाइप का जो अटैक है इसको हम बोलते हैं सिन फ्लडिंग अटैक, और ये जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कैटेगरी। यानी ये सिन फ्लडिंग अटैक है वो जिस ग्रुप सिक्योरिटी अटैक की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं सिक्योरिटी अटैक्स के बहुत सारे ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का। तो जो सिन फ्लडिंग अटैक है वो बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को बिलोंग करता है, जिसमें अटैकर क्या करता है, इन विच एन अटैकर मोनोप्लाइज अ सिस्टम with the so many server requests the system overload and denial of service to valid request। इस केस में अटैकर क्या करता है, आपके सर्वर को भर देता है बहुत सारी रिक्वेस्ट के साथ, सर्वर को क्या कर देता है, ओवरलोड कर देता है, जिससे जो एक्चुअल क्लाइंट है, जो वैलिड रिक्वेस्ट है, उनको वो क्या करने लगता है, डिनाई करने लगता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक, अब इसके कुछ एक इंप्लीमेंटेशन है जो हमने इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए हैं या किए जाते हैं। क्या है, सम हैव इम्पोज अ लिमिट ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ तो लिमिट लगा देते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे केवल इतनी रिक्वेस्ट ही आपका सर्वर लेगा। या फिर जो डेटाग्राम आ रहे हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, उनको क्या करेगा, फिल्टर आउट करने की कोशिश करेगा। और ये कुछ तरीके हैं, या कुछ अब जो रिसेंटली यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है, द वन रिसेंट स्ट्रेटजी टू पोस्टपोन रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन है उसको तब तक पोस्टपोन कर दिया जाता है जब तक कि अंटिल द सर्वर कैन वेरीफाई द कनेक्शन रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द वैलिड आईपी एड्रेस बाय यूजिंग व्हाट कॉल्ड कुकीज। यानी कुकीज का यूज करके जब तक आपका सर्वर ये वेरीफाई नहीं कर लेता है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये वैलिड क्लाइंट से आ रही है, तब तक वो रिसोर्स को एलोकेट नहीं करता है। और उस केस में क्या होगा, आपके रिसोर्स बचे रहेंगे, और वो जब वेरीफाई कर लेगा और एलोकेट करेगा तो जो फेक क्लाइंट को देने की जो फेक क्लाइंट के कारण बिजी हो जाते हैं वो यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने, अगर हम इसको समराइज करें तो हमने केवल बात की है टीसीपी कनेक्शन की। कनेक्शन हम बना रहे हैं, टीसीपी चूंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है इसलिए हम एक वर्चुअल पाथ बनाएंगे, एक लॉजिकल पाथ बनाएंगे। 3 फेजेस में आपके कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है। उसमें से पहली फेज हमने डिस्कस की जिसको हमने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बोला। हमने बोला है कि ये जो है इसको हम हैंडशेकिंग की 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। स्टार्ट किया जाता है सर्वर की तरफ से, सर्वर अपने टीसीपी को बताता है कि वो रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी है, जिसको हम पैसिव ओपन बोलते हैं। क्लाइंट जो है वो ओपन की रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, 3 तरीके से या 3 पार्ट में या 3 स्टेप में ये प्रोसेस की जाती है, इसलिए हम इसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। पहले आपका सिन सेगमेंट जाता है, सर्वर उसके करस्पॉन्डिंग सिन प्लस एसी के सेगमेंट भेजता है, और उसके बाद आपका क्लाइंट जो है वो अगेन एसी के सेगमेंट को भेज के आपके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। और इन 3 स्टेप्स में किसी तरह का कोई डेटा नहीं जाता, केवल सीक्वेंस नंबर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की सिन फ्लडिंग अटैक की, कि सिन फ्लडिंग अटैक होता क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस कैटेगरी को बिलोंग करता है, और फिर उसके प्रिवेंशन के कुछ हमने तरीके डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर की और कनेक्शन टर्मिनेशन की। ठीक है, थैंक यू।